मैं उपासना, आप देख रहे हैं मैटनी शो द ललन टॉक की फिल्मी पेशकश। हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। इस सेगमेंट में हम सुनाते हैं किस्से और कहानियां फिल्मों और फिल्म वालों की। तो आइए शुरू करते हैं। 1986 में सुभाष घाई एक फिल्म बना रहे थे, उसका नाम था कर्मा। उसकी कास्टिंग के दौरान उनकी मुलाकात माधुरी दीक्षित नाम की एक लड़की से हुई। माधुरी की हेयर ड्रेसर खातून ने घाई को माधुरी से मिलवाया था। सुभाष घाई तो बड़े डायरेक्टर थे। उनकी फिल्म के साथ लॉन्च होने का मतलब था कि आप पहली फिल्म में देखे और नोटिस किए जाएंगे। तब तक माधुरी अबोध और आवारा बाग जैसी फिल्मों में काम कर चुकी थी। घाई ने उनसे मिलते ही कहा कि वो उन्हें बड़े लेवल पर लॉन्च करेंगे। उन्होंने अपनी फिल्म कर्मा में उन्हें एक डांस नंबर के लिए कास्ट कर लिया। लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुई तब माधुरी का डांस नंबर फिल्म की फील के साथ नहीं जा रहा था, इसलिए वो गाना ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन घाई ने माधुरी को वादा किया कि वो उन्हें अपनी ही फिल्म से लॉन्च करेंगे। बाद में माधुरी दीक्षित लॉन्च भी हुई और रातों रात सुपरस्टार भी बनी। लेकिन उसमें किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर का हाथ नहीं था। आगे हम जो भी जानेंगे वो फिल्म तेजाब के बारे में होगा। यही वो फिल्म थी जिससे माधुरी दीक्षित नाम के फिनोमेना की शुरुआत हुई थी। हम यहाँ जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है राकेश नाथ उर्फ रिक्कू। राकेश ने पहली बार माधुरी को 1984 में एक टीवी शो के सेट पर देखा था। रिक्कू और माधुरी की मुलाकात भी हेयर ड्रेसर खातून ने ही करवाई, क्योंकि खातून रिक्कू की क्लाइंट सलमा आगा की भी हेयर ड्रेसर थी। उस समय पर रिक्कू अनिल कपूर का काम देखते थे, जो मिस्टर इंडिया के बाद बड़े स्टार बन चुके थे। रिक्कू ने सेट पर माधुरी का काम देखा और इम्प्रेस हो गए। माधुरी की पहली फिल्म अबोध के रिलीज होने के हफ्ते भर बाद रिक्कू माधुरी का काम देखने लगे थे, यानी उनके मैनेजर बन गए थे। अबोध बुरी तरह से पिट चुकी थी और माधुरी तब तक 5 और फिल्में साइन कर चुकी थी, जिनमें उन्हें सपोर्टिंग रोल्स में कास्ट कर लिया गया था। रिक्कू अनिल का काम खत्म करने के बाद दिन भर माधुरी को काम दिलाने के लिए एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर के पास जाते रहते। तो मशहूर डायरेक्टर टी रामा राव ने अपनी फिल्म खतरों के खिलाड़ी में धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे और नीलम के साथ माधुरी को भी साइन किया था। लेकिन फिल्म के पोस्टर्स और बाकी के एडवर्टाइजमेंट में माधुरी का नाम आखिरी में लिखा गया था। इस पर जब रिक्कू ने रामा राव से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि माधुरी सबसे जूनियर है। रिक्कू अड़ गए, कहा माधुरी नीलम की सीनियर है। रामा राव ने कहा साबित करो। इसके बाद रिक्कू नीलम की पहली फिल्म जवानी के डायरेक्टर रमेश बहल के पास गए, कहा कि फिल्म जवानी की जो रिलीज डेट है ना उसे आप पेपर पर लिख कर दीजिए। इसके बाद वो माधुरी की पहली फिल्म प्रोड्यूस करने वाले राजश्री प्रोडक्शन हाउस पहुंचे माधुरी की पहली फिल्म की रिलीज डेट लेने। एक्चुअली दोनों ही फिल्में 1984 में रिलीज हुई थी, लेकिन अबोध पहले थिएटर्स में लगी थी, तो उन्होंने ये तारीखें टी रामा राव को दिखाई और माधुरी का नाम पहले करवा दिया। राजश्री के ऑफिस में रिक्कू की मुलाकात हो गई फिल्म मेकर एन चंद्रा से। उन्होंने बताया कि वो रिक्कू के हीरो यानी अनिल कपूर को ले रहे हैं अपनी अगली फिल्म में और उन्हें एक लड़की की तलाश है। तो रिक्कू ने फटाफट से अपने बैग से माधुरी की तस्वीरें निकाली और चंद्रा को दिखाने लगे। चंद्रा को फेस वेस एकदम ठीक लगा, लेकिन वो काम देखना चाहते थे। रिक्कू ने राजश्री से अबोध फिल्म के कुछ हिस्से मंगवाकर उन्हें दिखाए। इसके बाद चंद्रा माधुरी से मिले और उन्हें तेजाब के लिए साइन कर लिया। चंद्रा उस वक्त बड़े डायरेक्टर थे। उनकी पिछली 2 फिल्में अंकुश और प्रतिघात सुपरहिट रही थी। तेजाब में माधुरी पहली बार लीड हीरोइन के तौर पर नजर आई थी। एन चंद्रा ने तेजाब के लिए अनिल कपूर को फाइनल करने से पहले आदित्य पंचोली को लीड रोल में कास्ट किया था। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हो गया कि फिल्म से आदित्य बाहर हो लिए और अनिल कपूर की एंट्री हो गई। हुआ ये कि चंद्रा की कहानी प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने सुनी और उन्हें ठीक लगी। उन्होंने कहा कि वो इस फिल्म में अनिल कपूर को ले लें। लेकिन अनिल कपूर मिस्टर इंडिया की सक्सेस के बाद इतने व्यस्त थे कि उनके पास 2 साल से पहले इस फिल्म की शूटिंग के लिए समय ही नहीं था। बोनी ने कहा कि आप जाकर अनिल को स्क्रिप्ट सुनाइए, शूटिंग का देख लेंगे। चंद्रा मान गए। उन्होंने अनिल कपूर को तेजाब की स्क्रिप्ट सुनाई। अनिल को मुन्ना का किरदार जच गया।
मगर शूटिंग का टाइम कहाँ से निकाला जाए, तो तय ये हुआ कि अनिल कपूर की किसी भी फिल्म की शूटिंग कैंसिल होती है तो उस समय में वो चंद्रा की फिल्म शूट करेंगे। इस तरह से तेजाब की शूटिंग चालू हो गई। मगर इंटरेस्टिंग बात ये कि अनिल जिन फिल्मों की शूटिंग पहले से कर रहे थे उन सबसे पहले तेजाब की शूटिंग पूरी हो गई थी। खैर, कास्टिंग को लेकर मार्केट में एक और बात ये चलती है कि तेजाब पहले नाना पाटेकर को लेकर बन रही थी। नाना ने फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन चंद्रा ने वो फिल्म रोक दी और उसी टाइटल के साथ दूसरी कहानी पर फिल्म बनाने लगे। कहा जाता है कि तेजाब के मुहूर्त के लिए अमिताभ बच्चन और जितेंद्र जैसे स्टार्स आए थे। जो इनविटेशन कार्ड लोगों को भेजा गया था उस कार्ड पर नाना पाटेकर का नाम लिखा था, लेकिन नाना मुहूर्त शॉट पर नहीं आए थे। फिल्म में माधुरी का किरदार एक क्लब या मतलब कैबरे डांसर का था, इसलिए फिल्म में एक डांस नंबर टाइप का गाना रखा गया था। आमतौर पर पहले गानों की धुन तैयार होती है जिसके ऊपर डमी लिरिक्स यानी धुनों के ऊपर कुछ शब्दों को डाल दिया जाता है और ऐसे गाना बनता है। जैसे फिल्म रॉकस्टार के गाने फिर से उड़ चला, अगर आपने सुना हो तो उसमें रहमान ने जा 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 डाला था। उस हिस्से में पहले किसी इंस्ट्रूमेंट की धुन भरी जानी थी। वो गाना इम्तियाज अली ने सुना और उन्हें अच्छा लगा, इसलिए बाद में वो गाना वैसे ही रिलीज हुआ। खैर, तेजाब का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी कर रही थी और लिरिक्स लिख रहे थे जावेद अख्तर। फिल्म में एक सिचुएशन बनी जहां पर डांस नंबर फिट किया जाना था, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट के साथ 2 मीटिंग्स में भी चंद्रा ये सिचुएशन सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए या जावेद साहब को उनकी बात समझ नहीं आई। तीसरी मीटिंग में जावेद अख्तर आए ही नहीं। ऐसे में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक धुन सुनी, उससे प्रेरित होकर उन्होंने एक धुन बनाई। उस धुन को सुनाने के लिए शुरुआत में 1 2 3 4 जोड़ दिया गया। ये सब करके धुन भेजी गई जावेद साहब को। अगली बार जब मीटिंग हुई तब जावेद अख्तर अपने साथ एक गाना लेकर आए थे। उन्होंने अपने लिरिक्स में इस 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 को बनाए रखा और ये सुनने के बाद चंद्रा और म्यूजिकल जोड़ी सख्ते में आ गई। लेकिन जावेद अख्तर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस गाने में ये नंबर आसानी से एडजस्ट और सुनने वालों को डाइजेस्ट दोनों हो जाएंगे। वो गाना बना और ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। तो क्या ही बताएं आपको, गाना है 1 2 3। जिस घर में शाहरुख खान रहते हैं ना, उसका नाम है मन्नत। आपको पता है, पहले उसी जगह पर एक विला हुआ करता था जिसका नाम था विला वियना। इस विला में तब तक कई फिल्मों की शूटिंग होती थी। जब 1 2 3 4 बनकर तैयार हुआ तब फिल्म में सिर्फ इसका फीमेल वर्जन रखा गया था। इस गाने की शूटिंग महबूब स्टूडियो में हुई थी, लेकिन बीतते समय के साथ गाने की पॉपुलैरिटी देखकर फिल्म के मेकर्स को लगा कि गाने का मेल वर्जन भी होना चाहिए। जब गाने का मेल वर्जन तैयार हुआ तब इसकी शूटिंग के लिए विला वियना को चुना गया। मतलब फीमेल वर्जन के 15 हफ्ते के बाद इस गाने के मेल वर्जन को फिल्म में जोड़ा गया। तेजाब 11 नवंबर 1988 यानी शुक्रवार को रिलीज होनी थी। फिल्म को लेकर जनता में काफी एक्साइटमेंट थी। इसे देखते हुए एडवांस बुकिंग सोमवार से ही चालू कर दी गई। लोग फिल्म की टिकट के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े थे। बुकिंग काउंटर से कुछ ही दूर एक रेलवे ट्रैक था। यहाँ पर एन चंद्रा अनिल कपूर के साथ फिल्म का एक जरूरी हिस्सा शूट कर रहे थे। इस सीन में अनिल कपूर ट्रेन की छत पर चढ़े दिखाई देते हैं। ये खबर टिकट के लिए लाइन में खड़े लोगों तक पहुंच गई। सारे लोग टिकट छोड़कर अनिल कपूर को देखने रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। जैसे तैसे ये सीन शूट हो पाया। इसे फिल्म की रिलीज से 1 दिन पहले यानी 10 नवंबर गुरुवार को फिल्म में जोड़ा गया और फिर जाकर फिल्म तय समय पर रिलीज हो पाई। जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई तब इसकी लंबाई 5 घंटे थी। एन चंद्रा ने इस फिल्म के शूट किए गए पूरे फुटेज का इस्तेमाल फिल्म में कर लिया था। जब प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को ये पता चला कि फिल्म की लंबाई इतनी है तो वो तो सुनकर हिल गए। उन्होंने कहा कि इतनी लंबी फिल्म कौन देखेगा। लंबी चौड़ी बातचीत, बहस, डिस्कशन के बाद चंद्रा फिर से दोबारा उन्होंने सोचा कि चलो एडिट करते हैं इसे। फिर काफी सीन्स हटाने के बाद उनकी फिल्म की लंबाई 3 घंटे पहुंची। डिस्ट्रीब्यूटर्स इतने पर भी राजी नहीं थे। वो चाहते थे कि इसे थोड़ा और छोटा करना चाहिए। कहा गया कि फिल्म से सो गया ये जहां वाला जो गाना है जिसमें चंकी पांडे हैं, हाँ वो हटा दीजिए।
तो चंद्रा ने ये कहा कि पहले ही ये काफी भारी फिल्म है, पब्लिक को सांस लेने का भी समय मिलना चाहिए कि नहीं, आप बताएं। तो अपना फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि आप चाहे फिल्म रिलीज करें या ना करें, तेजाब को इससे छोटा करके वो फिल्म की आत्मा नहीं मार सकते। ऐसा ही एक कारनामा फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने भी किया। उन्होंने अपनी फिल्म बनाई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। एडिट होने के बाद ये फिल्म जो थी ये 5 घंटे 30 मिनट की बनी। तो बिना किसी काट छांट के इस फिल्म को 2012 में फ्रांस के शहर कान में होने वाले फिल्म इवेंट डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में दिखाया गया। कान शहर का नाम सुनकर लोग इस इवेंट को कान फिल्म फेस्टिवल के साथ जोड़ देते हैं, मगर डायरेक्टर्स फोर्टनाइट कान फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा नहीं होता। ये एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है जहां दुनिया भर की शॉर्ट फिल्में, फीचर फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती हैं। खैर, कान में तो अनुराग ने अपनी फिल्म दिखा दी, मगर इंडिया के सिनेमाघरों में इतनी लंबी फिल्म कहाँ चलने वाली थी, रिलीज ही नहीं हो सकती थी। इसलिए उन्होंने इस फिल्म को गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में तोड़ दिया और रिलीज किया। जब सो गया ये जहां गाने की बात छिड़ी गई है, आपको हमने याद दिला ही दिया है, तो इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी सुन लीजिए। जैसे कि हम आपको ये पहले बता चुके हैं कि तेजाब की शूटिंग अनिल कपूर के अकॉर्डिंग हो रही थी। मतलब वो जिस शहर में होते थे, जिस समय फ्री होते थे, वहां चंद्रा अपनी टीम लेकर पहुंच जाते थे, तो फिल्म की शूटिंग चालू हो जाती थी। ऐसे में सो गया ये जहां गाना जो है उसे 17 रात और 3 अलग अलग शहरों में शूट किया गया है। इस गाने में फिल्म के एक्टर्स थोड़ा घायल नजर आते हैं, किसी के सर पर चोट है, किसी के बदन से खून निकला हुआ है, तो उस गाने में आपको ये सब नजर आता है। लेकिन एक रात जब गाने की शूटिंग खत्म हुई तो फिल्म के स्टार्स को भूख लगी थी और वो परेशान हो चुके थे, तो वो बिना मेकअप उतारे होटल में कुछ खाने चले गए। होटल की लॉबी में खून से लथपथ एक्टर्स को देखकर लोग डर गए। पहले तो उन्हें यही समझने में समय लग गया कि ये अनिल कपूर है, चंकी पांडे हैं। उससे पहले ही वो डर के मारे पुलिस को फोन लगाने लगे थे। जब लोगों को ये पता चला कि ये एक्टर्स हैं तो वो डॉक्टर को फोन करने लगे कि भाई इन्हें बहुत भारी चोट लगी है, इनका फौरन इलाज होना चाहिए। काफी हो हल्ला हुआ, कयास हुआ। उसके बाद ये समझाया गया, देखिए ये लोग सीधे फिल्म की शूटिंग से यहाँ आए हैं, उन्हें कोई चोट नहीं लगी है, बल्कि उनका ये मेकअप है जो उन्होंने उतारा नहीं है। तब जाकर पब्लिक की सांस में सांस आई और चीजें नॉर्मल हो पाई। ये फिल्म अनिल कपूर से ज्यादा माधुरी दीक्षित के लिए लाइफ चेंजिंग थी। जब तेजाब रिलीज हुई तब माधुरी अपनी बहन की शादी अटेंड करने अमेरिका गई हुई थी। फिल्म की रिलीज के बाद वो इंडिया आई और एयरपोर्ट से निकलकर अपनी कार की ओर जाने लगी। इतने में उन्हें कार साफ करने के लिए सड़क पर घूमते जो बच्चे हैं ना, उन्होंने देख लिया। माधुरी को देखते ही उनमें से एक चिल्लाया, वो देख हीरोइन। वो सारे बच्चे दौड़कर माधुरी के पास आ गए और उनका ऑटोग्राफ लेने लगे। माधुरी ने अपने नाम के इनिशियल पेपर पर उकेर दिए तो उन्होंने लिखा M। जब उन्होंने M देखा तो चिल्लाने लगे बच्चे और उन्होंने कहा, देखा मैंने बोला था ना ये मोहिनी है। फिल्म तेजाब में ये माधुरी के किरदार का नाम था। माधुरी ने अपने एक मीडिया इंटरेक्शन में बताया था कि ये वो पहला मौका था जब उनके काम की वजह से उन्हें पब्लिक ने पहचाना था। तेजाब ने रिलीज के बाद कई लोगों का करियर बना दिया। इस फिल्म से सबसे ज्यादा फायदा हुआ माधुरी दीक्षित को, सरोज खान और अलका याग्निक को भी। इसी फिल्म ने बॉलीवुड में उन्हें एस्टैब्लिश किया। कर्मा से गाना कटने के बाद माधुरी के करियर में बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन सुभाष घई का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। फिल्म राम लखन में माधुरी को कास्ट कर उन्होंने अपना वादा पूरा किया जो उन्होंने पहले किया था। तेजाब के ठीक अगले साल आई राम लखन ने माधुरी को बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों के कतार में लाकर खड़ा कर दिया था। आज मैटिनी शो में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए दिल ऑन टॉप। बाय बाय, टेक केयर।